नमस्कार मेरे प्रिय साथी मित्रों, आइए आज की कुछ महत्वपूर्ण खबर देखेंगे। नगर नियोजक और पर्यावरण अभियंताओं की जल्द होगी भर्ती। 97 नगर निगमों और 163 अभियंताओं के होंगे पद। राज्य सरकार ने शहरों के सुनियोजित विकास और लोगों को बेहतर सुविधा देने के लिए नगर निगमों व पालिका परिषदों में 97 नगर नियोजक और 163 पर्यावरण अभियंताओं की भर्ती करने जा रही है। नगर पंचायतों में राजस्व, लेखा, इंजीनियरिंग और स्वच्छता काडरों की क्षमता में वृद्धि की है। विशेषज्ञों तकनीकी सहायता के लिए आउटसोर्सिंग का प्रावधान किया गया है। प्रशासनिक काडर 666 से बढ़ाकर 912 पद, राजस्व के 766 से बढ़ाकर 1345 और स्वच्छता काडर 523 से बढ़ाकर 1299 पद किया गया है। राज्य सरकार का मानना है कि जिस प्रकार से शहरीकरण बढ़ रहा है उसके आधार पर वर्ष 1951 तक जनसंख्या 50% से अधिक हो जाएगी। शहरी आबादी अधिक होने पर शहरों में सुविधाएं विकसित करने की अधिक ज़रूरत पड़ेगी और इसकी देखरेख के लिए अधिकारियों की आवश्यकता होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए साथियों इस प्रकार की वैकेंसियाँ निकाली जा रही है। विकास अमृत अभियान कहते हैं कि शहरी परिदृश्य तेज़ी से बदल रहा है। मौजूदा काडर आवश्यकता के अनुरूप तैयार करने की आवश्यकता थी। आधुनिक शहरी विकास की जटिल मांगों को पूरा करने के लिए जरूरी था। इसी को ध्यान में रखकर नगर निकाय काडर का पुनर्गठन किया गया। उन्होंने बताया कि कैबिनेट से प्रस्ताव मंजूरी होने के बाद अब नए पदों पर भर्ती का प्रस्ताव भेजा जाएगा। बताया कि पेशेवर विशेषज्ञता की कमी को पूरा करने के लिए नया काडर बनाए गए हैं। इसमें पर्यावरण सेवा और नगर नियोजकों को रखने की व्यवस्था की गई। साथियों नगर अभियंताओं से संबंधित खबर। साथियों नगर नियोजन और पर्यावरण अभियंताओं को भर्ती से संबंधित आगे देखते हैं। साथियों लघु उद्योगों से नए रोजगार बढ़ेंगे, सीएम कह रहे हैं। भैया बढ़ रहे हैं, क्या हो रहे हैं ये तो देख ही रहे हैं आप लोग। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की सबसे बड़ी आबादी ही उत्तर प्रदेश में है, जो एमएसएमई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की सर्वाधिक यूनिट रखने वाले राज्यों में है। यूपी के 75 जनपदों में 96 लाख एमएसएमई यूनिट है। कृषि के बाद यूपी में सर्वाधिक रोजगार सृजन करने वाला क्षेत्र है। मुख्यमंत्री ने यह बात बुधवार को यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 के समारोह में संबोधित करते हुए कहा। इससे पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में अतिथि उपराष्ट्रपति भी उपस्थित रहे। साथ ही उन्होंने ये बात रखी। यहाँ धनखड़ जी ने कहा कि निवेश के लिए कानून और व्यवस्था से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। कानून और व्यवस्था लोकतंत्र की परिभाषा और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो कानून व्यवस्था को परिभाषित करते हैं। यहाँ योगी के बारे में बोल रहे हैं। साथियों आप सबके लिए नहीं है। आइए देखते हैं अगला खबर। साथियों यूपी बिहार में 17.93 लाख अभ्यर्थी हैं जो एमटीएस की परीक्षा देंगे। साथियों सर्वाधिक छात्र पटना से हैं। एमटीएस के लिए एसएससी मध्य क्षेत्र में सर्वाधिक 4,23,445 अभ्यर्थी पटना से पंजीकृत है। इसके लिए 27 केंद्र बनाए गए हैं। लखनऊ के 13 केंद्रों पर 2,28,465, वाराणसी 12 केंद्रों पर 2,07,135 और कानपुर के 9 केंद्रों पर, प्रयागराज के भी केंद्र बनाए जिसमें 9 केंद्र बनाए गए हैं। प्रयागराज 1,45,050 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। एमटीएस में क्या है साथियों, केंद्र सरकार के मंत्रालयों, कार्यालयों और विभागों में मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस के और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में हवलदार भर्ती 2024 के प्रथम चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 30 सितंबर से शुरू हो रही साथियों और 24 नवंबर के बीच कराई जाएगी। 14 नवंबर के बीच कराई जाएगी। लगभग साथियों 1.5 महीने की एग्जाम होगी। कर्मचारी चयन आयोग मध्य क्षेत्र के अधीन उत्तर प्रदेश और बिहार में रिकॉर्ड 17,93,680 अभ्यर्थी पंजीकृत है। साथियों जो देश भर में पंजीकृत 57,44,713 अभ्यर्थियों का 31% है। साथियों टोटल जो है देश भर में जो पंजीकृत अभ्यर्थी हैं उसमें 31% शामिल है। इसमें दोनों राज्यों के 19 शहरों में 112 केंद्रों पर परीक्षा केंद्र 9 से 10:30 और फिर 12:30 से 5:30 2 शिफ्ट में कराया जाएगा। एक दिन में 2 शिफ्ट कराए जाएंगे पेपर। साथियों ये रहा एमटीएस से संबंधित धन्यवाद।